मूल कविता के पहले कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा कि लिखी थी शायरी जिसके लिए, लिखी थी शायरी जिसके लिए उस तक पैगाम मेरा पहुंच न पाया। लिखी थी शायरी जिसके लिए उस तक पैगाम मेरा पहुंच न पाया। न मुसाफिर को मंजिल मिली और ना ही मुकम्मल मेरा सैर हो पाया। आज जो कविता मैं लेकर आया हूँ वो आज सुबह ही लिखी है मैंने। मेरा एक फ्रेंड है, उसका कल ब्रेकअप हो गया। फ्रेंड का? हाँ, फ्रेंड का। और मतलब इतना करीबी दोस्त है मेरा कि दिल टूटा उसका दर्द मुझे हो रहा है। मतलब बचपन से साथ हैं और कुछ ऐसा नहीं फ्रेंड है, आप समझ जाइएगा, आगे हम बताते हैं आपको। तो क्या हुआ कि मतलब 4 साल का रिलेशनशिप था और मम्मी उम्मी उसकी सब जानती थी। और अभी 1 महीने पहले उस लड़की का एंगेजमेंट हो गया और उसने बताया नहीं। कल आई थी रिश्तेदार के शादी में तो पास बुलाया था और एंगेजमेंट का रिंग देख के इसी बंदे ने, अंकित ने पूछा कि क्या है, तो जवाब दिया उसने। तो उसी पे मैंने कुछ लिखा है। हो सकता है थोड़ा उसका दर्द है और मेरा गुस्सा है तो लहजा बिगड़ जाए, उस पर थोड़ा क्षमा करिएगा। ए हसीना तेरी तरह धोखेबाज नहीं देखा। ए हसीना तेरी तरह धोखेबाज नहीं देखा। माफ करना, बोलना नहीं चाह रहा हूं लेकिन बोलना पड़ रहा है। अपने दोस्त के बारे में कि वो 4 साल लुटता रहा ये सोच में कि तू उसकी होगी। वो 4 साल लुटता रहा ये सोच में कि तू उसकी होगी। उसे क्या पता था कि तुम्हें उससे दूर करने के लिए एक बंदे के पास नौकरी ही काफी होगी। अरे अभी उम्र क्या है उसकी? 21। और मैं गलत नहीं तो 21 की शायद तुम भी हो, लेकिन लगता है तुम्हें किसी नौकरी वाले के बच्चे की मां बनने की जल्दी होगी। रिश्ता कल्पना देखिए, क्या क्या कभी कल्पना करते हैं। इस कल्पना को सलाम किया। बढ़िया। रिश्ता तय होते वक्त तूने उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, सिर्फ पूछा होगा कितना कमाते हो। रिश्ता तय होते वक्त तूने उसकी शक्ल भी नहीं देखी होगी, सिर्फ पूछा होगा कितना कमाते हो, और मोटी सैलरी सुनकर तूने हामी भर दी होगी। दोस्त के लिए है तो वो आज कमाता नहीं, लेकिन वो दिन भी आएगा। वो आज कमाता नहीं लेकिन वो दिन भी आएगा जब उसके पास भी नौकरी होगी। अच्छा, करेक्ट करते हैं कि वैसा आज तो वो कमाता नहीं लेकिन वो दिन भी आएगा, नौकरी नहीं उसके पास अपनी एम्पायर होगी। तुम नहीं, तुम जैसी कोई और होगी, और वो कहानियां तेरी सुनाएगा नहीं, किसी को तेरी। उसके दिल दिमाग में ये सब, माफ करिएगा, वो कहानियां तेरी सुनाएगा नहीं किसी को, क्योंकि उसका दिल दिमाग ये सब भूल चुकी होगी। लेकिन अब निकलो मैडम यहां से और जाकर थैंक यू कहना अपनी माँ से। क्या कि माँ भी जानती थी बात, और माँ ने मतलब ये बंदा घर भी गया था उनके, और माँ भी बड़े प्यार से बेटा बेटा करके बात करती थी। हाँ, तो लेकिन अब निकलो मैडम यहाँ से और जाकर कहना थैंक यू अपनी माँ से, और मेरी तरफ से भी। जो कहा करती थी बात कर लो अदिति से, वो रो रही है बच्चा, और वो कह दिया करता था अच्छा माँ अच्छा। बताइए, काफी दुखी हैं अपने दोस्त के दोस्त जिनका दुख लग रहा है, दोस्त का सहारा लिया जा रहा है। अच्छा, कुछ आगे लाइनें कि आज तुम्हारे हाथ में अंगूठी देख, उसने जबरदस्ती से पूछा कब बताया तुमने। एंगेजमेंट 1 महीने पहले हो गई और शादी 3 साल बाद है।
एंगेजमेंट 1 महीने पहले हो गई और शादी 3 साल बाद है। अच्छा, उसके ना पूछे जाने पर ये सब बात तुमने कब बताने की सोची होगी? शादी की तारीख आने पर, शादी वाले दिन, या शादी के बाद 2 बच्चे हो जाने पर सीधा बच्चों से डिस्कस कराने वाली थी कि देखो बेटा, ये तुम्हारे ना हो सके पापा, इन्हें इसलिए छोड़ा था मैंने कि इनके पास नौकरी नहीं थी और मुझे तुम्हारी माँ बनने की बहुत जल्दी थी। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो इनको, हेलो। क्रोध छिपा हुआ चल अच्छा है, चल अच्छा है। अब किसी नौकरी वाले के साथ उसकी महबूबा होगी, दोस्त के लिए। चल अच्छा है, अब किसी नौकरी वाले के साथ उसकी महबूबा होगी, दोस्त। चल अच्छा है, अब किसी नौकरी वाले के साथ उसकी महबूबा होगी, उसके बाहों में तू, नौकरी वालों के लिए कि उसके बाहों में तू और मेरे दोस्त के हाथ में जाम होगी। अच्छा, तुम बच्चे पर बच्चे पैदा करते रहना, तुम बच्चे पे बच्चे पैदा करते रहना और मेरा दोस्त पैक पे पैक लगाता जाएगा। तू उसके साथ बिताए अच्छे दिन याद करना और वह तुम्हें, तुम्हारी यादें सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। इश्क तो बेइंतहा था लेकिन इजहार कभी कर न पाए। इश्क तो बेइंतहा था लेकिन इजहार कभी कर न पाए, दिल में जो भी था हम उनसे कह न पाए। इश्क तो बेइंतहा था लेकिन इजहार कभी कर न पाए, दिल में जो भी था हम उनसे कह न पाए। लेकिन हाल जब देखता हूँ दोस्तों का इश्क में, लेकिन जब हाल देखता हूँ दोस्तों का इश्क में तो शुक्र मनाता हूँ कि भला हुआ मेरा कि ना आई लव यू आपने कहा, ना आई लव यू टू हम कह पाए।